गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक और सम है कुछ इस तरह से। अ कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 102 days एंड 324 men were set to work, each working 8 hours a day. After 84 days, 7/9 of the work is completed. How many additional men may be employed so that the work may be complete in time? Each man now working 9 hours a day. ठीक है, देखिए समझते हैं ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है और समझना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मुझे 102 डेज में किसी कॉन्ट्रैक्टर को कंप्लीट करना है। एनी हाउ 102 डेज में कंप्लीट करना है और उसके लिए उसने 324 मैन को सेट किया, मतलब M1 इक्वल टू 324 मैन है मेरे पास। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ M1 में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो ये डेज में है और M2 में भी है। समझना क्या है प्रॉब्लम वो। देखिए 102 डेज का कॉन्ट्रैक्ट था और इतने मतलब बंदों को उन्होंने काम पे लगाया। उनके पास वो काम करवा रहे थे 8 आवर्स अ डे। ठीक है, अब जो अपना D1 है ना, D1 वो 102 नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा D1 इक्वल टू 102 ले रहा है तो वहां उसने गलती कर दी। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 84 डेज। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आफ्टर 84 डेज मतलब 84 डेज में 7/9 ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ। मतलब ये हो गया कि आपका जो M1 है वो 324 मैन है, वो सही है, लेकिन जो और T1 जो है वो 8 आवर्स अ डे है, वो भी सही है। चलिए ठीक है, लेकिन D1 है ना वो सिर्फ 84 डेज है, क्योंकि इतने बंदों ने रोज के 8 आवर्स काम करते हुए 84 डेज में कितना काम कंप्लीट किया? 7/9 ऑफ द वर्क कंप्लीट किया। टोटल जो वर्क होता है ऑलवेज, टोटल वर्क वो होता है ऑलवेज होता है 1, मतलब पूरा काम कंप्लीट करना है मतलब वो 1 है। एक काम कंप्लीट करना है, उसमें से 7/9 जितना कंप्लीट किया तो बाकी कितना बचा? W2 क्या होगा? तो बाकी बचा 1 - 7/9। एलसीएम लेंगे तो 9 × 1 = 9 - 7/9, मतलब बाकी का बचा 2/9 जितना वर्क बाकी बचा। ठीक है, ये हमें समझना है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान दीजिए। हाउ मैनी एडिशनल मैन, कितने ज्यादा बंदे चाहिए, मतलब M2 मुझे फाइंड करना है, लेकिन याद ये रखना है कि M2 का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर में से मुझे 324 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 324 तो मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयड कर दिए है। मुझे अब फाइंड करना है एडिशनल मैन कितने ज्यादा लगाऊंगा मैं, मतलब मेरा M2 आएगा ना आंसर, वो तो मेरा सपोज 400 आया तो मुझे 400 में से 324 माइनस करने पड़ेंगे तो मेरा आंसर आएगा 76। तो मैंने 76 बंदों को ज्यादा लगाया, ये अपना क्वेश्चन होगा। ठीक है, 400 तो मैंने एक एग्जांपल दिया, वो नहीं आने वाला है, आंसर कुछ अलग है। ठीक है, तो ये अपना हुआ। अब देखिए M2 इक्वल टू कितने मैन हमें एडिशनल मतलब फाइंड आउट करने हैं, वो M2 है। ठीक है, D2 कितना होगा? तो मतलब ये समझना है कि जो D2 है ना, जो डेज है ना, वो क्या है कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीट करना था वो 102 डेज में करना था। उनमें से 84 डेज, अगर ये किसी ने D1 102 लिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि D1 तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट 102 डेज का है। D1 जो है वो क्या है? 84 डेज। ठीक है, तो बाकी कितना बचा? तो 102 - 84। ठीक है, तो मतलब कितने बचे? 18 डेज। तो ये जो 18 डेज है उसमें बाकी का काम कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें टाइम लिमिट होती है, डेडलाइन होती है कि भाई ये टाइम में ये कंप्लीट होना ही चाहिए। कुछ भी करो तुम, मैन ज्यादा लगाओ, उनके पास काम ज्यादा करो, कुछ भी करो, मेरा काम 102 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। तो मतलब अब बाकी बचे 18 डेज, तो 18 डेज D2 है, वो मेरे लिए चैलेंज है, वो D2 है। ठीक है, मुझे कैसे भी करके ये 18 डेज में कंप्लीट करना है। ओके, T2 तो देखो पहले मैं रोज के कितने घंटे काम करवाता था? 8 आवर्स। अब मैं रोज के कितने घंटे काम करवा रहा हूँ? 9 आवर्स। तो T2 इक्वल टू अब हो गया 9 आवर्स अ डे। ठीक है, W2 क्या होगा? तो हमने अभी डिस्कस किया कि 1 - 7/9, मतलब टोटल वर्क तो 1 होता है, उनमें से ये 7/9 जितना कंप्लीट हो गया तो वो माइनस करो तो मेरा आंसर आएगा 2/9। ठीक है, तो ये अपना मेन फॉर्मूला है। देखिए M1 D1 T1 E1 R1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 R2 अपॉन W2। उनमें से मुझे कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है? M1 T1, तो ये M1 दिया हुआ है, ये T1 दिया हुआ है, फिर D1 W1, ये D1 दिया हुआ है और W1 दिया हुआ है। यहाँ पे वही है M2 D2, तो ये M2 D2 T2 W2।
ठीक है। तो मतलब ये E1 एंड R1 की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मतलब मेरी फॉर्मूला बनेगी E1 R1 की ज़रूरत नहीं है, तो वो निकाल दिए। तो M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, ठीक है। वैल्यू ले रहा हूँ, तो M1 क्या है, M1 324, D1 84, ठीक है। T1 टाइम कितना है 8 आवर्स। W1 क्या है, तो W1 है ये 7/9, ठीक है। M2 क्या है, तो M2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो M2 जो फाइंड आउट करना है वो मतलब M2 ही है। D2 क्या है, तो D2 मतलब 18 है, देख सकते हो। T2 क्या है, तो T2 मतलब 9 आवर्स है। W2 क्या है, तो W2 मतलब 2/9 है, ठीक है। तो ये अपॉन में जो 9 है वो दोनों साइड अपने कैंसिल होंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा और 18 एंड 9 नीचे जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 ऊपर गया तो मतलब 324 इंटू 84 इंटू 8 तो था ही, साथ में 2 आ गया, ठीक है। और अपॉन में क्या है, ये 18 एंड 9 अपॉन में गया, ठीक है। और साथ में 7 था, वो एज इट इज, ओके। चलिए तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं। देखिए तो ये 324 है, यहाँ पे 18 9 है और यहाँ पे 7 है, ओके। तो देखिए कैंसलेशन हो रहा है। तो पहले सबसे पहले तो ये मेरा 2 जा रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे हो जाएगा 9, ओके। अब देखिए ये 324 है, यहाँ पे 84 में भी 8 + 4 12 है, मतलब 12 मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। और 324 में 3 + 2 + 4, तो 3 + 2 5, 5 + 4 9, मतलब एडिशन 9 आया, तो मतलब वो 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 324 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो करने से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा 9 3 × 27, तो यहाँ बचेगा 5 54, ठीक है। और 9 6 × 54, तो 9 कैंसिल हो गया। चलिए 9 तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 9 4 × 36, ओके। अब बारी आती है ये 84 वाला, तो 84 अपॉन 7, तो 7 का मतलब आपको डायरेक्ट जो मतलब डिवीजन याद है तो अच्छा है, क्योंकि 12 7 × 84, तो ये मेरा हो गया 12, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, तो मेरा आंसर आया 12 × 4 48 × 8, ठीक है। तो W2 इज इक्वल टू आंसर आया 384 मैन। अब देखिए वापस अपना क्वेश्चन क्या था, तो ये देखो अपना क्वेश्चन था, अपना क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी एडिशनल मैन, एक्स्ट्रा मैन कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने मतलब एक्स्ट्रा मैन कितने लिए, 324 तो मेरे पास थे जो मैंने पहले से ही काम पे लगा दिए थे, लेकिन वो काम को इन टाइम डेडलाइन के हिसाब से कंप्लीट करना था, तो मुझे एक्स्ट्रा मैन कितने लेने पड़े, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 384 में से 324 माइनस करना पड़ेगा एडिशनल मैन में मैन लेने के लिए। तो वो माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 60 मैन। सो माय आंसर इज 60। कुछ और आपने कुछ अलग सीखा, ठीक है। अब हम एक और सम करेंगे, उसमें कुछ अलग सीखेंगे, और ये अपना लास्ट सम होगा, ओके। थैंक यू।